हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी फ़िलहाल व्यस्त हूँ और मस्त हूँ। आज मैं ये जो वीडियो है ये फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ और अपने आप को बार बार कैमरे की तरफ देख रहा हूँ और अपने आप को देख कर मुस्कुरा रहा हूँ और एक तरीके से जज कर रहा हूँ कि मैं कैसे लग रहा हूँ। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं इसमें काफ़ी स्मार्ट लग रहा हूँ। थोड़ा अपनी तारीफ़ करना ज़रूरी है, दुनिया करे ना करे, क्योंकि दुनिया बुराई ढूंढेगी, इसलिए अपनी तारीफ़ खुद कर। दोस्तों, बात ये है, क्या जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड शूट कर रहा हूँ और जिस मोबाइल में तुम ये देख रहे हो, क्या ये ज़माना 1970 में था और उस टाइम कितना मुश्किल था जीना, या आज कितना आसान हो गया जीना? ये तुलना करते, ये डिफरेंस करते हैं। क्या जब 1970 या 80 का दौर था, जब मोबाइल नहीं था आम आदमी के हाथ में और वो गाड़ी मोटरों का उतना बोलबाला नहीं था, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं था, तो क्या तब कितनी तकलीफ जीवन में रही होगी? या आज इतना आसान जीवन हो गया है तो आज हमें कितना आसान लगता है जीवन? क्या ये चीज़ें हमको एक तरफ से गुलाम बना रही है, या इन चीज़ों ने हमको अपना आदी बना दिया है, या ये चीज़ें जब तब थी तब इन चीज़ों का एहसास नहीं था? हो सकता आने वाले जो टाइम है ये कितना आसान काम को करता है और कितना हम उसके अधीन होंगे, कितना उसके आदी होंगे, ये बताना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी हम मौजूदा दौर में जो भी है, मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी मोटर हैं, काफ़ी चीज़ें जो है कि जिनके बिना हम जीना इम्पॉसिबल सा लगता है, ख़ास करके मोबाइल के बिना। हम अगर हमारा कोई पार्टनर नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम अकेले जी सकते हैं। कल्पना करो कि 1970 में जब हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं थी तो हम अकेला नहीं रह सकते थे। तो हम आपस में बातचीत किया करते होंगे, लोगों के आपस में बैठ करके बातचीत करते होंगे। लेकिन आज के दौर में वो सब चीज़ें हट चुकी है, क्योंकि अब वो दौर आ गया है जिसमें हम अकेले बैठे बैठे बहुत सारी जगहों बातचीत कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये मोबाइल के द्वारा पॉसिबल है और आज के व्यक्ति को टाइम का पता भी नहीं लगता है। लेकिन जब सोचो ये सब चीज़ें नहीं रही होंगी तो वो टाइम कैसा रहा होगा, कैसे काटा होगा? क्या तब इस चीज़ का एहसास रहा होगा कि ऐसा भी वक्त में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तब वो लोग उसी समय पर, उसी टाइम पर काम करते थे। सोचो, माने बात, किसी की इमरजेंसी हो गई घर पे और कोई दूर प्रदेश में, अब बिना फ़ोन किया अब वो कैसे आ सकता है? तब लोग, बात तो तब भी होती होगी लेकिन फिर भी इतनी फटाफट से काम नहीं होता है। आज व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू हम एक बात को उठा करके सेकंडों के हिसाब से कहीं भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज सूचना प्रसारण और सूचना तकनीकी ने, आईटी क्षेत्र ने इतना विकास कर लिया है कि उसकी कल्पना और उसमें जीने का आनंद ही कुछ अलग है। लेकिन आज का दौर भी अच्छा है और वो दौर भी अच्छा था, लेकिन ये जो दौर है ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हमको सही तरीके से सदुपयोग करने की ज़रूरत है। अगर हम इसका दुरुपयोग से बस सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे कि हमने कुछ चीज़ों का दुरुपयोग किया है। जैसे हम मोबाइल हमारे हाथ में है, कई लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे किसी बच्चे का पढ़ाई पर इसका बहुत ज़्यादा असर है, और किसी का लड़का लड़की, जिस तरह से आजकल समाज में बहुत सारी घटनाएं होती है, तो वो लोग जो, जिन लोगों का इससे, कई लाख लोगों का दुरुपयोग से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं इन चीज़ों का, वहाँ पे गलत है। लेकिन जहाँ पे ये लाखों की बात बना रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जहाँ पे हम मोबाइल का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मेल का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बातचीतों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें जो है कि आसान कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी है, लेकिन हम दुरुपयोग पर ध्यान नहीं देंगे, हम इसका फ़ायदा पर ध्यान देंगे। और अब हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इससे भी एडवांस क्या होगा। और सोचो, जब हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक मोबाइल के थ्रू ही पढ़ाई करेंगे, घर बैठे बैठे एक मोबाइल के थ्रू ही टीचर को अनाउंस करेंगे,
सब चीज़ घर बैठे बैठे होगा, बिजनेस घर बैठे बैठे होगा, सब चीज़ फ़ोन के थ्रू से, आईटी क्षेत्र के थ्रू से, आधे से ज़्यादा जहाँ पे हमें बहुत सारी मात्रा में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी वो सब फ़ोन के द्वारा ही, या हमारे आईटी क्षेत्र कंप्यूटर लैपटॉप से घर बैठे बैठे कई सारे काम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही है। आज मेरे पास यही मौका था कि क्या वो ज़माना था जब ये सब चीज़ें नहीं थी, और आज का दौर ये क्या मीन्स के अधीन हो गए हैं, और अब आने वाला टाइम क्या होगा, क्या इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, क्या इससे भी अधिक एडवांस लोग होंगे, और क्या उसमें इंसान अपने आप को कैसे कन्वर्ट करेगा, क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या उसके नुकसान होंगे, ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत है। और क्या हर आम आदमी उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएगा, क्या हर आदमी उस टेक्नोलॉजी के साथ चल पाएगा, और क्या उस टेक्नोलॉजी से किसी का कितना लाभ और कितना हानि होगा, ये चीज़ दोनों है। आज जो हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जितना हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम फ़ोन से गूगल पे चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, दुनिया भर की फ़ोन कॉलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आसान होती है, अच्छा भी लगता है, समय बचता है। हमने आधार कार्ड अपने फ़ोन में, अपना सब चीज़, अपने डॉक्यूमेंट सब फ़ोन में रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें आसान लगती है। लेकिन क्या इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी जो हमें मिनट या कुछ भी करने में बहुत आसान बना देगी और चीज़ों को। लेकिन इनका फ़ायदा यही है कि नेट बैंकिंग से भी थोड़ा फ़ायदा है, हमारा डेटा लीक होने का चांसेस हैं, और हमारी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी लीक होने की वो है, दिक्कत है। तो दोस्तों यही है, आज मैं इसी चीज़ पे बात कर रहा था कि क्या जो पहले बीता और आज और आने वाला पल क्या होगा, क्या हम इन्हीं चीज़ों के आदी हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।